हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 6 मई और आज हम बात करेंगे 6 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यह किस राज्य ने शुरू की है? तो जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और इस योजना के अंदर जो शहर के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि जो कोरोना के कारण जो सुस्ती हुई है अर्थव्यवस्था में, उसको पुनर्जीवित करने के लिए यह लॉन्च किया गया है। और आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों को कौशल उन्नयन यानी स्किल अपग्रेड के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक हैं, उसके भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत जो पंजीकृत 1 लाख श्रमिक, उनको प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो जो कोविड कथा है, यह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च की गई है। और यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है यानी डीएसटी, उसके 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। जो कोविड कथा है, इसमें एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए जो वैश्विक संकट पर जो समेकित और प्रमाणिक जानकारी दी गई है। और इसमें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसने भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन जो हमारी डॉक्टर अनामिका री जो मेमोरियल ट्रस्ट है, उसने कोविड-19 के बारे में सभी जानकारी इस गाइड में दी हैं। जो हमारा डीएसटी विभाग है, वह भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो डीएसटी है, उसकी स्थापना मई 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट ये किसने शुरू किया? तो यह फेसबुक ने हमारे जो बॉलीवुड सितारे हैं, उनके साथ मिलकर यह शुरू किया है। और यह एक होम टू होम फेडरेशन कॉन्सर्ट है। जो कॉन्सर्ट है, इसमें जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो हैं AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, लिल्ली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट रखा है, इसके पीछे मुख्यतः 3 विचार रखे हैं उन्होंने, जो इस प्रकार हैं कि टू एंटरटेन, टू प्ले ट्रिब्यूट टू फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड टू राइज फंड्स, यानी मनोरंजन करना, फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मान देना और उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास में कोई काम नहीं है, घर नहीं है और उनको पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। और यह गिव इंडिया द्वारा एक प्रतिबंधित है फंडराइजर कॉन्सर्ट। यह जो कोविड है उसका रेस्पॉन्स फंड में भारत में जाएगा। जो फेसबुक के सीईओ हैं वो है मार्क जुबरकन और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 5 मई को। और जो अब की बार मनाया गया, इसमें जो इसका विषय रखा है, थीम वो रखी थी सेलिब्रेट डोमोस्ट्रेट मोबिलिस्ट अंटिल आवर टाइम इज नाउ। और यह हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2020 को जो नर्सिंग कार्यकर्ता हैं, नर्सिंग के जो श्रमिक हैं, पाइनियर, वो क्लोरोवे नाइटलिंग की 2000वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया है। और जो हमारे WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम और हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो ई मार्केट पोर्टल है, उसको नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो उन्होंने सरस कलेक्शन इसके ऊपर लॉन्च किया है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि
राज्य सरकार ने जो खरीदार हैं और उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह है उनको प्रदान करने के लिए यह शुरू किया गया है। जो सरस संग्रह है ये हमारी सरकार ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल की गई है इसमें। और इस पहल के तहत जो ग्रामीण स्व सहायता समूह हैं यानी SHG, इनके द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिताओं, उत्पादकों और केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाता है। और इसके अनुसार जो हमारे स्वयं सहायक समूह हैं उनके विक्रेताओं के उत्पादों को 5 उत्पादों को श्रेणीबद्ध किया है। जो वो हैं इस प्रकार: हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यशाला का सामान, किराना और पेंट्री, और व्यक्तिगत व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एंटी डोपिंग मामले में डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने दिन का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद में भारतीय डिस्क थ्रो संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला है उसने प्रतिबंधित पदार्थ यानी स्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही जो उसके रक्त के नमूने में मौजूद था। फिर यह नमूना NDTL के अधिकारियों द्वारा जून 2018 में गुवाहाटी असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान एकत्रित किया गया, जहां कुमारी ने प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो में स्वर्ण पदक भी जीता। फिर ये है कि एथलेटिक्स इंटीग्रेटिंग यूनिट, तो उसने इसके आरोपों की सूचना दी और उसने नवंबर 2018 में अंतिम रूप से इनको निलंबित कर दिया। फरवरी 2020 में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने संदीप कुमारी को नोटिस जारी किया और उसको एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन को स्वीकार करने के लिए बोला गया, या फिर उसको बोला गया कि आप एक यानी कि कोर्ट में जाइए और न्यायाधिकरण के लिए सक्षम सुनवाई कीजिए, वहाँ अपने बयान दीजिए। और इसके अंदर 3 डेडलाइन उसकी मिस हो गई और उसके बाद उन्होंने अपना आरोप स्वीकार कर लिया और सुनवाई का अनुरोध नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जो वाडा है उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इनके अध्यक्ष हैं विटोल्ड बक्का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो यह लिया है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये सम्मेलन हुआ है इसमें जो हमारे एक महामारी कोविड-19 चल रही है उसके ऊपर ही बातें की गई हैं और कोविड-19 की महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित किया गया था। और जो इसमें थीम रखी गई है वह रखी गई है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और जो इसके अध्यक्ष हैं और जो इसकी मेजबानी कर रहे थे वो थे अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष HE इल्हाम अलीयेव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिन्ना यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, इसकी 2021 की विश्व चैंपियनशिप अब स्थगित कर दी गई। यह कब आयोजित की जाएगी? तो यह मई 2022 में 13 मई से 29 मई तक यह आयोजित की जाएगी। यह एक स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है जो फिन्ना है, इसने इसको टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ स्थगित कर दिया था। और 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियन की आयोजन अब 2022 में किया जाएगा। जो फिन्ना के अध्यक्ष हैं वो हैं जूलियो सी मैग्लियोन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लोज इन स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर कितने दिन का प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट है उसने यूसुफ होसम पर आजीवन टेनिस से प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इनके ऊपर आरोप है मैच फिक्सिंग का और भ्रष्टाचार का। इन्होंने कई मैच फिक्स किए, इन्होंने लगभग मैच फिक्सिंग के इनके ऊपर 8 मामले और भ्रष्टाचार के अंदर इनके ऊपर
21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया और इनको आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है अमायो के द्वारा लॉन्च किया गया और अमायो के सीईओ हैं वो हैं विशाल लक्ष्मी राम का। जो कस्टमर एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है अमेयो, इसने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह प्लेटफॉर्म है 2020 जनवरी 2020 में आरबीआई के जो नवीनतम नए जो दिशा निर्देश आया था उनके अनुसार फिजिकल केवाईसी की व्यवसायों की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और ये ग्राहक को ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को 5-7 दिनों में घटाकर 3 मिनट में काम करने की उम्मीद रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 के पुलित्जर पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारे भारतीय 3 पत्रकार हैं, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। हमारे भारतीय 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन पत्रकारों की जो फीचर फोटोग्राफी है उसके अंदर इन्होंने पुरस्कार जीता है। इन्होंने लॉकडाउन के अंदर कवरेज के लिए भी सम्मानित किया गया है और जो पुलित्जर पुरस्कार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 मई को, यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। और अब की बार जो इसकी थीम रखी गई है वो है सेफ लाइफ क्लीन योर हैंड्स, यानी कि हाथ की स्वच्छता को वैश्विक प्राथमिकता बनाए रखना, हाथ की स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करें और वर्कर्स के साथ स्वच्छता देखभाल और संक्रमण की रोकथाम में उनकी भूमिका में शामिल हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो यह करेगा रूस और इस साल के आखिरी में आर्किड एम एक उपग्रह है, इसको लॉन्च करने की योजना बना रहा है और आर्किड M1 ये अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है इनके द्वारा और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण है ये गुजर रहा है और उपग्रह को 2020 के अंत तक ये लॉन्च करेंगे और जो यह प्रशिक्षण है इसका ये सोयुज 2 1B1 रॉकेट पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ कार्य करेगा। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, ये इसकी राजधानी है मॉस्को और रूसी रूबेल ये रूस की मुद्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 5 मई को ही मनाया जाता है और 5 मई को नहीं, ये जो मई होती है उसके पहले मंगलवार को ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो अब की बार 5 मई को था और इसकी जो थीम रखी गई है 2020 में वह है एनएफ अस्थमा डेथ्स। जो विश्व अस्थमा दिवस है इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल किया जाता है और 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक के आयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक ये मुंबई में है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और 30 अप्रैल 2020 से इस बैंक के बिजनेस को बंद कर दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जुड़े रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।